नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से इस वक्त अपडेट मिल रही है। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अब से कुछ देर पहले उनके नाम का ऐलान किया। जानकारी दी गई है कि पंकज चौधरी पार्टी में निर्विरोध रूप से राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंकज चौधरी जो यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज उनके नाम का ऐलान किया। उसके बाद पार्टी कार्यालय के बाहर जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिला। पंकज चौधरी के समर्थक जबरदस्त तरीके से पटाखे फोड़कर सेलिब्रेशंस करते नजर आए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो और उनके साथ जो नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, उनके समर्थक जबरदस्त उत्साह के साथ वहां पर जश्न मनाते हुए जमकर आतिशबाजी हुई है। आज बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भीड़ जो है देखने को मिली। और वहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, लोग पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जश्न मनाते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यालय पहुंचे थे आज तमाम कार्यकर्ता और समर्थक, और तस्वीर आप देख रहे हैं। सफल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है। डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है। और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि केवल उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को परंपरागत उद्यम में उन्हें नौकरी के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने का, और जो कार्य निवेश का, सुरक्षा और कानून के राज में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरी हैं और 6 लाख से अधिक की परियोजनाएं हमारे पास वर्तमान में तैयार है, जिसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी करनी है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब भी हमने माननीय पीयूष जी से सहयोग और समर्थन मांगा, वे देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को उन्होंने तत्काल कहा कि ये होना है। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हम आगे बढ़ाए हैं। हमारे पास एक कमी है। उन्होंने कहा आप बताइए। मैंने कहा हमें एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। उन्होंने कहा आप घोषणा कर दीजिए, ये मान के चलिए कि हो गया। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है बताते हुए लखनऊ में भारत सरकार ने अपना पैकेजिंग इंस्टीट्यूट स्वीकृत ही नहीं किया, उसका सत्र भी प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश अपने उद्यमियों के लिए उनकी प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर सके, दुनिया के बाजार में पहुंचा सके, हमारे मन में आया कि हम क्या उत्तर प्रदेश ग्लोबल मीट का कोई आयोजन हम कर सकते हैं।
कोई ऐसा आयोजन हो जाए जहां उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को हम शोकेसिंग कर सकें, तो ट्रेड शो कोई ऐसा हो। मैंने माननीय पीयूष जी से चर्चा की, उन्होंने कहा चिंता मत करिए। पहले वर्ष उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 500 फॉरेन बायर अपने खर्चे पे भेज रहा हूं यूपी में। यूपी के लोग अपना वो लगाएं, खरीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी, दुनिया के मार्केट में पहुंचाने की जिम्मेदारी। और बहनों और भाइयों, आज हर वर्ष सितंबर माह में उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हर प्रोडक्ट को हम लोग ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करते हैं। और इतना लोकप्रिय हुआ है, इस बार भी मैंने उनसे अनुरोध किया, वो दुनिया में अपने भारत के कार्यक्रमों की दिशा से व्यस्त थे, तब भी वे उसके कार्यक्रम में आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और माननीय पीयूष जी ने उसका समारोप किया और आए, और उसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से दुनिया के मार्केट के लिए बुक हुए। ये सारा पैसा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त हुआ। यह कार्य तब हो पाया, राजनीतिक स्थिरता थी, सुरक्षा का बेहतर माहौल था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का भरपूर सपोर्ट था, और उसके बल पर डबल इंजन सरकार की सामर्थ्य और शक्ति के बल पर आम जनमानस के लिए 17 के पहले जो प्रदेश उपद्रवग्रस्त था, आज उत्सव पर्व के रूप में उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। कोई सोचता था 17 के पहले के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। आज तो कोई हमारी अयोध्या पे प्रश्न नहीं उठाएगा, आज कोई राम भक्त पर उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। 17 के पहले जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कोई कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे अरे देखो ये सब इनका ऐसे ही नारा है। लेकिन क्या आज कोई प्रश्न उठा सकता है क्या? आज तो मंदिर बन गया ना, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया है। और पहली बार हुआ है अयोध्या धाम में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर किए। तो चलिए, इसी पर राजधानी लखनऊ से हमारी सहयोगी जया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जया, आज पंकज चौधरी के नाम का पीयूष गोयल जी ने ऐलान तो कर दिया, उनके चयन को लेकर इसे किस तरह से देखे और किस तरह का एक्साइटमेंट इस वक्त बीजेपी कार्यालय में? चलिए, उत्साह की तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ से, आतिशबाजी की तस्वीरें, जबरदस्त उत्साह, जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे। चलिए, फिर से जुड़ गए हमारे साथ हमारी सहयोगी जया। जया, पंकज चौधरी के चयन को किस तरह से देखे? जबरदस्त एक्साइटमेंट आज बीजेपी कार्यालय में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पंकज चौधरी जो है नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिल गए हैं। 11 महीनों के जद्दोजहद के बाद आज प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो गया है और लगातार मुख्यमंत्री का जो संबोधन है वहां पे लगातार जारी है। पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय चुनाव अधिकारी घोषित हुए थे, उन्होंने ही प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पे ऐलान किया। पंकज चौधरी को अब भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बगल की कुर्सी से उसको खाली कर दिया, पंकज चौधरी को वहां पे बैठा दिया और बुक्के के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर ही उनका स्वागत किया, उनको बधाई दिया। हालांकि पंकज चौधरी का जिस तरीके के समीकरण की बात की जा रही है, 2027 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से पंकज चौधरी को यह कमान दिया गया, आपने देखा कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोट बैंक पे एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था। जिन कुर्मी वोट पे कभी माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, हालांकि कुर्मी वोट बैंक लगातार कभी समाजवादी पार्टी, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, ऐसे बंटवारा होता रहा। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ साथ देखा कि 24 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो, लेकिन कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में बड़ा सेंधमारी समाजवादी पार्टी ने किया था। ऐसे में पंकज चौधरी को कुर्मी वोट बैंक को साधते हुए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का कमान देना 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बताता है। हालांकि
माना जाता है कि मोदी हो या अमित शाह हो, इन दोनों लोगों से करीबी रिश्ता रहा है। निश्चित रूप से जया, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी के लिए। तो पंकज चौधरी का चयन हो गया है, अब आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे वो पार्टी और प्रदेश स्तर पर।